सदगुरु कहाँ है, कौन है, कैसा है? सदगुरु तो आपके अंतस में है, आपसे कहीं बाहर सदगुरु नहीं है। गुरु आपके सामने होते हैं, आते हैं, जाते हैं। सदगुरु एक है, दो सदगुरु नहीं होते, चार सदगुरु नहीं होते, एक ही सदगुरु है। और सदगुरु के संदर्भ में कहा है संत मरुदास, संत मरुदास ने कहा है, चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत है, खोजो कसम कबीर। संत मरुदास जी कहते हैं कि चार दाग से सदगुरु न्यारा होते हैं। चार दाग क्या है? गर्भाग्नि, चिदाग्नि, जठराग्नि और कामाग्नि, ये चार प्रकार के दाग होते हैं। दाग का अर्थ है चार प्रकार के दुख से पीड़ित होते हैं संसार के प्राणी। इन सबों से वो न्यारा होते हैं। वो घरों में नहीं जाते, गर्भ से नहीं आते, गर्भाग्नि से नहीं लगता, भूख प्यास नहीं लगती, भोजन पचाने की आवश्यकता नहीं, भूख प्यास इसे नहीं है, जठरा अग्नि नहीं है, चिताग्नि उसे जलाया नहीं जाता, चिताग्नि, कामाग्नि उसे विषय वासना नहीं छू सकता। इसलिए यह चार दाग सदगुरु में नहीं होता। जिसमें यह चार दाग होते हैं वह जीव कोटि की आत्मा होती है। जीव सदगुरु नहीं हो सकते। जो समझते हैं कि जीव सदगुरु है वह अज्ञान है। गुरु है, ऋषि है, मनीषी है, संत है, सारी उपाधियां उनमें लग सकती है, पर सदगुरु की जो उपाधि है वह उसमें नहीं है। वह सदगुरु आपके साथ है, आपके अंतस में है, बाहर नहीं है। उस सदगुरु की पहचान आप कर सकते हैं तब जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर उसके लक्ष्य में लक्षित होकर, उसके लक्ष्य में लक्षित होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब जाकर आपको सदगुरु का पता होता है। अन्यथा बाह्य दृष्टि में सदगुरु को नहीं परख सकते। हम सदगुरु नहीं हैं, हम जीव कोटि की आत्मा हैं। हमें संत कहते हैं, कह सकते हैं, पर सदगुरु नहीं कह सकते। हाँ, सदगुरु से आपको मिला सकते हैं, सदगुरु से
आपका संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मैं सद्गुरु अनुचर हूं। साहब ने कहा है, तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ में स्नान करने से एक फल मिलता है कि आप अपने शरीर को धो पोंछ कर शुद्ध कर लेते हैं, ये एक फल मिलता है। नहा धो करके मन से संतुलित होते हैं और आपका शरीर निर्मल हो जाता है। संत मिले फल चार, संत मिल गए, चार प्रकार के फल प्राप्त होते हैं संत से। वह चार प्रकार का फल क्या होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चार प्रकार के फल संत के द्वारा प्राप्त होता है। और सद्गुरु मिले अनंत फल, सद्गुरु के मिलने पर अनंत फल। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं है। सद्गुरु के मिलने पर अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्गुरु का अनुचर हूं। सद्गुरु के संदेश को, सद्गुरु की प्यारी आत्मा के हित में एक सेवार्थ आप लोगों के बीच घूमता फिरता रहता हूं, सुनाता रहता हूं। उनमें से जो व्यक्ति सद्गुरु की पहचान करने की जिज्ञासा रखते हैं वह हमसे टकरा जाते हैं। उन्हें पहचान करा देता हूं। सद्गुरु मिले तो उबरे भाई, नहीं तो प्रलय हुआ जी। कहा सद्गुरु के मिलने से उबर जाते हैं इंसान, यानी हम सागर से उद्धार हो जाते हैं। नहीं तो प्रलय ही तो प्रलय है। संसार में और क्या है? प्रलय। अब आप कहेंगे कि प्रलय कैसे? प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल प्रलय ही हो रहा है। आपको लगता है कि वह प्रलय कहां है, किंतु प्रलय ही नहीं। जब आपके अंतस में काम की लहर उठ जाती है तो प्रलय हो रहा है। आपको पता नहीं कामावेश में आप कहां जा रहे हैं, प्रलय हो रहा है। लोभ का लहर उठता है तो आप का पतन जो हो रहा है वह प्रलय का स्वरूप धारण कर रहा है। क्रोध का लहर जब उठता है आपके अंदर तो क्या होता है? क्रोध के चिड़ी उठी चित्त में, भय मनुष्य नागरे, सूझत नाही समुद्र सागर, कहा ज्ञान वैराग्रे। कहा ज्ञान है, कहा वैराग्य है, कुछ नहीं सूझता। क्रोध की लहर में ये प्रलय है। मोह की जब लहर जीवन में होती है, ये मेरा है, ये मेरा है, उस पर संपूर्ण जीवन निछार है, उसके बिना जी नहीं सकते और हो जाता है, तो वह प्रलय है। आपसे छूट जाता है तो प्रलय हो जाता है। आपका जीवन नरक के समान दुख पाने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, दूसरों की वस्तुओं को देखकर, दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों की उत्थान सब देखकर जब दिल में एक लोभ होता है तो उसमें भी प्रलय है। अहंकार तो प्रलय का महारूप है।
जीवन में अहंकार हो जाए तो मनुष्य जीवन नहीं रहता, अंतर से ही वह महाप्रलय हो जाता है। ये सब हर पल हर क्षण हर इंसान के जीवन में गुजरता है, लेकिन उसे अज्ञान के दायरे में होने से उसे पता नहीं लगता कि यह क्या है, पता नहीं लगता। क्योंकि संसार में आपके साथ मन जो है वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो मन आपके साथ मित्र बनकर है वह परम मित्र है मन, लेकिन वह परम शत्रु है। आपका काल है, आपको खा रहा है, मन आपका आपको खा रहा है। कैसे खा रहा है? इन्हीं 5 रिपुओं के द्वारा। कभी काम से खाता, कभी लोभ से खाता, कभी मोह से खाता, कभी अहंकार से खा लेता है, आपको खा रहा है। अब आप हैं कौन? आप क्या शरीर हैं? आप क्या इंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, अहंकार है? आप ये सब नहीं हैं, ये सभी आपके हैं और आप इनके शिकंजे में कैद हैं। आप चेतन आत्मा, आपकी शक्ति से सारे ये इंद्रिय प्राण मन सब कुछ चलता है, लेकिन आप उसमें उसका ज्ञान नहीं रख पाते। इसलिए आपको सद्गुरु जगाते हैं अनेक बाणों से। यह मेरी प्यारी आत्मा, जगो, उठो और अपने आप में लौट चलो। कहां चलो? अपने आप में लौट चलो। इसका मतलब है कि आप अपने आप में नहीं हैं। आप कहां हैं? संसार के विषयों में रहते हैं, संसार की कामनाओं में रहते हैं। दिन रात आपकी कामना की आग लगी हुई आपके जीवन में। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। संतोष नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसे संतोष कहते हैं, वह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। संतोष तो तब होता है जब आप अपने आप में ठहर जाते हैं, अपने आप में रुक जाते हैं, तब जाकर संतोष का कुछ एहसास होता है। अन्यथा संतोष कहां है? संतोष तो आपको अपने में स्थित होने पर ही होता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि लौट चलो प्यारे, लौट चलो। कहां तक दौड़ो? एक डाकू दुनिया में बंदूक चलाते हुए, हथियार से धमकाते हुए भागता चला जाता है। जो रास्ते में आता है उसे ही मार डालता है और उसके भय से उसका रास्ता छोड़ता चला जाता है। लेकिन जब कहां तक जाएगा, अंततः उसे लौटना पड़ेगा। और जब वह लौटेगा तो उससे बदला लेने के लिए सारे खड़े हुए हैं। जितनों को सताया, जितनों को मारा, वह लौटने में उसकी स्थिति क्या होगी आप बोल सकते हैं। तो ये गति हो रही है संसार में। आज से आप नहीं हैं, हम भी आज से नहीं हैं। जब से सृष्टि बनी, जब से संसार प्रकट हुआ, जब से परमात्मा से हम बिछड़े, तब से आज तक
हमारी यात्रा चल रही है, आपकी यात्रा चल रही है। कभी बैल में आपकी यात्रा चल रही है, कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी सुअर में, कभी कीट पतंगों में। अब बड़े धूप के चलते चलते बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन में आकर ठहरे, मनुष्य जीवन में आकर ठहरे हुए हैं। अब इस मनुष्य जीवन को क्या करना चाहिए, इसे कैसे देखना भालना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। परम संतनी मीराबाई कहती हैं, ना जाने कुछ पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार, वृक्ष के जो पात टूटे बहुरी न लागे प्यार। जैसे वृक्ष का पत्ता वृक्ष से टूट कर गिर जाता है, फिर नहीं लगता, सड़ गलकर खत्म हो जाता है। उसी तरह से आज मनुष्य जोनी पाए हैं, कितने पत्ते टूट के गिर पड़े, आज मनुष्य जोनी रूप में पत्ते से सुसज्जित हैं। अब यह भी टूटने वाला है, आज टूटे कल टूटे, टूट ही जाएगा। इसी बीच हमें होश संभालना है, अपने होश को संभालना है। सारे संसार के लोग बेहोश हैं, कोई होश नहीं। आप कहेंगे होश क्या होता है, बेहोश क्या होता है? माया जगत में, काल जगत में अस्त व्यस्तता ही बेहोशी है। माया जगत में, काल के इस जगत में, मृतलोक में संसार मुखी व्यक्ति बेहोश है, और जो इनसे लौट चले हैं, अपने आप में लौट चले हैं, वह होश में आ जाता है। उसकी अपनी चेतना जागृत हो जाती है, और जागृत होकर के वह अपने आप में ठहर जाता है। तब सद्गुरु का भान होता है, सद्गुरु का एहसास होता है। तो सद्गुरु सार ज्ञान देते हैं, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। अब महल में प्यारा है, उससे दीदार कर लो। भौतिक इंद्रिय, भौतिक जगत में नहीं, अध्यात्म जगत में दीदार होता है। ये दीदार तो क्षणिक है। यह दीदार जो भौतिक इंद्रियों से, भौतिक जगत में, भौतिक विचारों में होता है, यह दीदार तो क्षणिक है और दुखदायी है। इसे हम दीदार भी नहीं कर सकते। दीदार तो वहां परिलक्षित होता है जहां आपकी अपनी चेतना है। चेतना से सुसज्जित आत्मा, जगी हुई आत्मा दीदार में युक्त हो सकता है। इसलिए हमें सद्गुरु ने कहा है कि भाई सतसुख सतनाम जगत जाने नहीं, सतसुख सतनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं, सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। जीव अनंत संसार न जानत पीव को, जीव अनंत संसार न जानत पीव को, कितना कहूँ समझाए ओ
सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं, सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। आगे धाम अखंड सो पद निर्वाण में, आगे धाम अखंड सो पद निर्वाण है। भूख नींद वह नहीं निरक्षर नाम है, भूख नींद वह नहीं निरक्षर नाम है। कहे कबीर पुकार के सुनो मन भावना, कहे कबीर पुकार के सुनो मन भावना। हम सा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना, हम सा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना। सत्यलोक, अमर लोक, चेतन लोक की ओर इशारा करते हैं। बल्कि कबीर साहब इशारा करते हैं, हंसा चल सतलोक बहुरी नहीं आवा, फिर लौट के इस संसार में दुख के कोट में नहीं आना। सत्य सुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, जगत को यह आभास नहीं है कि सत्य सुकृत सत्य नाम क्या है। सत्य नाम सत्य सुकृत वह सार है, ये संसार असार है। जिसने सत्यनाम को कह लिया, जिसने सत्यनाम को पकड़ लिया, उसमें लीन हो गया, उसका जीवन का बेड़ा पार हो जाता। यह संसार नहीं जानता। सत्यनाम रखने का विषय नहीं है, सत्यनाम कहने का विषय है। रखने और कहने में अंतर है, यह भेद की बातें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सत्यनाम रखने का विषय नहीं है, वह कहने का विषय, उसमें डूबने का विषय है। आप सत्य हैं, इसलिए सत्य की खोज है आपके अंदर। आप खोजते हैं सत्य को, लेकिन असत्य पकड़ लेते हैं। हाथ लगता है आपको क्या? असत्य, झूठ हाथ लगता है। आपके अंदर श्रद्धा उठती है भक्ति की, कभी कभी चेतना उठती है, लेकिन आग को बरगला दिया जाता है। कहां? मिट्टी की मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में, संगमरमर की मूर्तियों में, धातुओं से बनी हुई मूर्तियों में, इसी में 1650 करोड़ वही भूल हो जाती। कोई नहीं कहता कि तुम अपने आप में लौट चलो, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा सुख तुम्हारे ही अंदर छुपा हुआ है, जहां से आए हो वहीं लौट चलो, ऐसा कोई नहीं कहता। केवल सद्गुरु कहते हैं कि आप अंदर की ओर लौट चलो। सद्गुरु के इस ज्ञान में नियुक्त होने वाले व्यक्ति
अंदर बाहर बाहर रहती है। 24 आवर्स आनंद ही आनंद होता है। उसके अंदर कोई चिंता, शोक, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार नहीं होता। वह विनम्र रहते हैं। यह उसकी पहचान है। आप उसे देख नहीं सकते इसके अंदर यह क्या देखता है, पर इतना देख सकते हैं कि यह व्यक्ति के अंदर ये 5 ऋतुएं नहीं मिल रही है, ऐसा देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लग सकता है कि ये संत पुरुष है, ये शांतवान है, इसलिए वह संत कहलाते हैं। संत से कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। जिसने शांति को प्राप्त नहीं किया है उसे संत नहीं कहते। भेष से कोई संत नहीं है उसे। साहिब कबीर ने कहा, भेष देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़े रहन दियो ज्ञान। ज्ञान चलाने से कोई कटता नहीं है, इसलिए तलवार का मोल होता है, धार का मोल होता है। इसलिए गुरु करनी भी चाहिए तो सोच समझ करके, खोज कर, परीक्षा करके तब गुरु करना चाहिए। ऐसे देखा सुनी नहीं करके गुरु करनी चाहिए। धोखा है, इस हाल में धोखा है। भीड़ जा रही है तो गुरु कर लिए, कोई कह रहे गुरु कर लीजिए, नहीं, गुरु की परीक्षा पहले कर लीजिए तो गुरु कीजिए। मैं कह रहा हूं और संसार की बातों को नहीं कर सकता, ऐसा करना चाहिए तब, क्योंकि गुरु बार बार करने की चीज नहीं है। एक बार करने के बाद जीवन समर्पण करने की चीज है। तो गुरु कोई साहब तो कहते हैं गुरु कीजिए 105, यदि सही न मिले तो आगे जाता। इसलिए गुरु करने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और करें तो सही समझ के करें तो छोड़ना ना पड़ेगा। तो कहते हैं सत्सुख सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। गुरु में प्रेम होता है, प्रेम। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम सौदेबाजी नहीं है। प्रेम में दे दिया जाता है, वापसी कुछ नहीं चाहिए। जो प्रेम करते हैं गुरु में, उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए उसके लिए उधार पैसा लगाने की बात है तो वह प्रेम नहीं करता है, ढोंग करता है। प्रेम नहीं है वो। प्रेम का अर्थ है दे देना, रिटर्न ही नहीं चाहिए, वैसा प्रेम है। तो बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। प्रेम विश्वास के साथ हो, इतना अटल विश्वास हो अपने गुरु में कि फिर जीवन दे दिया तो दे दिया, उसे अनुराग करते हैं। जैसे मृगा अपने शिकारी को अपना जीवन दे देता है, जैसे मनियार सर्प मणि के बिना जीवन को समाप्त कर लेता है, इस प्रकार से इतना प्रेम है, मणि ना रहे तो जी नहीं सकता। उसी तरह से उसे अगर गुरु का मार्गदर्शन जीवन में नहीं मिला है तो वह जीने से बिल्कुल दूर हो जाता है। उसके अंदर विरह वेदना होती है और पीढ़ी को मारने वाली मृत्यु भी पछताने लगती है, लौट कर चली जाती है। साहब ने कहा आगे धाम अखंड सुपद निर्माण है। जब गुरु करते हैं, गुरु के मार्ग में आते हैं तो यह निश्चित है कि जो आगे बढ़ेंगे तो
निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए मार्ग खुला हुआ है। निर्वाण पद अर्थात मुक्ति का पद। मुक्ति किससे, निर्वाण किससे? तो काम क्रोध लोभ अहंकार से, संसार की सारी लिप्साओं से वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार की कोई आशा नहीं रखता। ये है निर्वाण पद, मुक्ति पद। सारे दुखों से उसे मुक्ति मिल जाती है और वह परमानंद की उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। तो वह अवस्था यह है, भूख नित्य वहां नहीं, वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नित्य नहीं सताती। तो ऐसी अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो हम सबों को करना चाहिए। रात बहुत अधिक हो गई है, हम लोग देर से कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो मैं एक सबक सुना देता हूँ कोई, तो उसके बाद आरती कर लेंगे। सद्गुरु मोरी चूक सहाय, सद्गुरु मेरी चूक सहाय। हो यदीन दीन मति मोरी, हो दीन दीन मति मोरी, चरणन तेन करो सद्गुरु मेरी चूक सहाय। मन कठोर कछु कहा न माने, मन कठोर कछु कहा न माने, बहुमा को कथिहारो, तुम ही के सब होत गुसाई, तुम ही के सब होत गुसाई। या तो वेग संभालो सद्गुरु मेरी चूक संभालो। हो यदीन दीन मति मोरी, चरणन तेन चारो, सद्गुरु मोरी चूक संभालो। अब दीजिए संगत सद्गुरु की, जाते होत निस्तारो। अब दीजिए संगत सद्गुरु की, जाते होत निस्तारो। और सकल संगी सब बिसरे, और सकल संगी सब बिसरे, हो तुम एक प्यार। और सकल संगी सब बिसरे, हो तुम एक प्यारो। सद्गुरु मेरी चूक संभाल। कर दे जो हित सारे जग से, कर दे जो हित सारे जग से, कोई न मिलियो पुनि भारो। कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे,
कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे, भवसागर से तारो, ओ भवसागर से तारो, सदगुरु मोरी चूक संभालो। सदगुरु से आत्मा कह रही है कि हमारी चूक, हमारी गलतियों को संभाल दो। भक्ति पक्ष में चलने वाली आत्मा सदगुरु से विनती करती है कि हमारी चूक को संभाल दो प्रभु, मुझसे अनेकों गलतियां होती हैं, संभाल दो। तुम्हारे अधीन हूं, हमारी गति बहुत छोटी है और तुम्हारे चरण में सब विचार देने के तैयार हूं, मेरी चूक संभाल। मन कठोर है, कुछ कहा न माने। हमारा मन जो है बहुत कठोर है, कुछ मेरी बात को कहा नहीं मानता। कहते हैं बहु बातो कथिहारो, बहुत से कथाओं को कह के हार गया, ग्रंथों को पढ़ के थक गया, लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा है। यह वृत्ति सदगुरु से जीवात्मा कर रही। तुम ही ने सब भूत गुसाई या को बेग संभाल, इस मेरे मन के बेग को संभाल दो। हे प्रभु, तुमसे ही सब कुछ हो सकता है, मैं तो हारा हारा हारा। अब दीजिए संगत सदगुरु की, जाते हो तो निस्तारो। अब मुझे संगति जो है सदगुरु से दीजिए, और इससे हमारा निस्तार हो जाए, इससे हमारा इन जंजाल से छुटकारा मिल जाए। ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। मेरी आत्मा प्रभु से कह रहे हैं, कहते हैं अब दीजिए जगत सदगुरु की, जाते हो तो निस्तारो, और सकल संगी सब बिसरे, हो तुम एक प्यारो। जितने संगी हैं वह सब हमसे बिछड़ जाए, पर तुमसे मैं प्यारा नहीं हूं, अलग न हूं। यह भक्त की धारणा है या बिल्ली आत्मा की धारणा है। कर देखो हित सारे जग से, कोई न मिलियो कोई भारो। संसार के सब प्राणियों से प्रेम लगाकर मैंने देख लिया, तुमसे प्यारा मेरा कोई नहीं है। ये सदगुरु, तुमसे प्यारा मेरा कोई नहीं है। मैं हार गया संसार से प्रेम लगाकर। तो कबीर साहब कहते हैं इस प्रमाण पर, कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे, भव सागर से तारो। इस भव सागर से हमारा उद्धार करते, ये विनती है सदगुरु से, जो सदगुरु की आप हैं। और आप हम सभी सदगुरु के अंश हैं, और सदगुरु की भक्ति हमारे लिए अति उत्तम है, अनंत सुखदाता, अनंत सुख देने वाले हैं। इतना ही कह करके आज का सत्संग यही समाप्त करता हूँ। आगे अगर मैं कल रह पाया तो कल भी सत्संग सुना दूंगा, जो कि परसों को आपको मुझे दिया।